आज का अफगानिस्तान, जो 5500 वर्ष पूर्व गांधार था और हिंदुस्तान आर्यावर्त, तब से लेकर अब तक दुनिया का ज्योग्राफिया बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है अफगानिस्तान का नसीब। कहते हैं कि एक श्राप है जो अफगानिस्तान को शांति से नहीं जीने दे रहा। इतिहास में की गई एक गलती जिसका खामियाजा अफगानिस्तान आज तक भुगत रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों की बातें आज भी प्रासंगिक दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि गांधारी का दिया हुआ श्राप है जो अफगानिस्तान यानी गांधार के सीने पर आज भी नासूर की तरह रिश्ता रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A2 डिवाइन पर। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने देश को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए सभी सरकारी संस्थाओं पर अब तालिबान आतंकियों का कब्जा हो चुका है। वर्तमान में मुस्लिम आबादी वाला यह देश एक समय में हिंदू संस्कृति और रीतियों को मानता था। आइए आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में और बताते हैं अफगानिस्तान का इंडिया कनेक्शन। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान से भारत का संबंध एक दशक या सैकड़ों वर्ष पुराना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। जी हाँ, अफगानिस्तान का भारत से 5000 साल पुराना नाता है। और तो और इतिहास के सबसे बड़े युद्ध माने जाने वाले महाभारत के षड्यंत्र का आरंभ भी यहीं से हुआ था। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं अफगानिस्तान का संबंध महाभारत काल से, और साथ ही साथ जानिए कि आखिर वह क्या श्राप था जो गांधारी ने दिया अफगानिस्तान को। इसके अलावा जानिए कि आखिर गांधार कैसे बन गया कांधार। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देते हैं रोचक जानकारियां। दोस्तों, कांधार का नाम पहले गांधार था। कालांतर में यह गांधार से कैसे कांधार बन गया, इस बारे में काफी कुछ वेद व्यास जी के महाकाव्य महाभारत में बताया गया है। करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार पर राज करते थे। उनकी पुत्री का नाम था गांधारी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। गांधारी का एक शकुनी नामक भाई था। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया। भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की साजिश रची थी। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए शकुनी को यह श्राप दिया था, मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, गांधारी के उस श्राप को लेकर एक बार फिर चर्चा आरंभ हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि गांधारी के श्राप के दंश से गांधार आज तक उबर नहीं पाया है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। यहाँ उन्होंने अपने शकुनी मामा के प्रांत गांधार में शरण ली थी। फिर यहाँ से वह धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में जाकर बस गए थे। महाभारत काल की समाप्ति के बाद यहाँ धीरे धीरे
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। यहाँ तक कि एशिया के कुछ भाग में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहाँ से धीरे धीरे समाप्त होने लगी और इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। मुस्लिम शासकों के यहाँ कब्जा कर लेने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इस तरह गांधार बन गया कांधार, जो कि अब यहाँ कंधार नामक एक शहर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं उस वक्त गांधार राज्य में वर्तमान के उत्तरी पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल था। दोस्तों, गांधार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अलावा उत्तर रामायण और महाभारत में मिलता है। गांधार शब्द का अर्थ है गंध और गांधार का मतलब है सुगंधित जमीन। इस नाम के पीछे वजह यह है कि यहाँ केसर की खेती की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का एक नाम गांधार है। शिव सहस्त्र नाम में इस बात का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सबसे पहले भगवान शिव के भक्तों का वास हुआ करता था। प्राचीन काल में उत्तर पश्चिमी पंजाब का कुछ हिस्सा भी गांधार में शामिल हुआ था। मित्रों, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने बुरे कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा पाता है और उसके किए हुए बुरे कर्म के आधार पर ही सजा मिलती है और इससे कोई आज तक बच नहीं पाया है। ऐसे में अगर किसी को श्राप मिला हो तो वो तो कभी न कभी अपना रंग दिखाएगा ही। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना उस श्राप के बारे में जो गांधारी ने गांधार नरेश शकुनी को दिया था। इतिहासकार बताते हैं वर्तमान समय में अफगानिस्तान में अस्थिरता आने का कारण भी गांधारी ही है। इस संबंध में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।